चर्च के अगुए और धार्मिक रिसर्चर्स, मसीही पॉडकास्टर्स सभी आपस में संघर्ष कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चौंकाने वाला आंकड़ा अब मसीही जगत पर क्यों आघात कर रहा है। वे कह रहे हैं कि आज केवल प्रति माह औसतन 1.5 सर्विसेज ही चाहते हैं। लोग असल में महीने के लगभग 25% चर्च में आ रहे हैं और पुरुष अगुओं ने इसे अपनी सहूलियत के अनुसार फिक्स करने का प्रयास किया है। हमारे पास ऐसे चर्च हैं जो व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सर्विसों को 1 घंटे से भी कम समय में करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि टाइम स्क्वायर चर्च से आप 1 घंटे में बाहर नहीं जाएंगे और आपको भोजन और कॉफी दी जाएगी ताकि आपको नाश्ता न करना पड़े। आप चर्च में ही नाश्ता कर सकते हैं बड़ी प्रोडक्शंस में। इसलिए लोग आएंगे और मनोरंजन उन्हें रोके रखेगा। पर दिलचस्प यह है कि किसी भी रिसर्चर ने यह नहीं कहा कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा। मैंने चर्च में उपस्थिति कम होने के 10 कारणों के बारे में कल ही किसी का लेख पढ़ा था। यह संस्कृति थी, ये हमारे बच्चे थे, ये ऑनलाइन था और 10 कारणों में से एक में भी यह नहीं कहा गया था कि परमेश्वर अब आकर्षण नहीं है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। उन सभी शोधकर्ताओं में से जो विशेषज्ञ हैं, किसी ने भी इस बड़े मुद्दे की बात नहीं की जिसमें लिखा है कि हमें फिर से पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्या मैं आपको याद दिला सकता हूं, आप एक ही समय में परमेश्वर की उपस्थिति और उबन में नहीं रह सकते हैं। यदि परमेश्वर विद्यमान है, मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी जरूरत नहीं, आपको बैंड की जरूरत नहीं, आपको क्वायर की जरूरत नहीं। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो दरवाजे बंद कर दीजिए, पर्दे गिरा दीजिए, क्योंकि कलीसिया को ऐसा होना है जहां हमें परमात्मा की उपस्थिति की जरूरत है। जब परमेश्वर आते हैं तो लोग आएंगे, जब परमेश्वर आते हैं तो लोग आएंगे। डंकन कैम्बल 50 के दशक के महान रिवाइवलिस्ट ने कहा, चर्चों में लोगों के भर जाने से परमेश्वर का राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारे चर्चों के लोगों में परमेश्वर के भर जाने से बढ़ेगा। इसीलिए एक अगुए के रूप में इन वचनों ने असल में मुझे चुनौती दी। प्रार्थना के संदर्भ में महान मसीही लेखक E.M. बाउंड्स ने कहा कि चर्च को जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि चर्च को आज अधिक मशीनरी या बेहतर मशीनरी की जरूरत नहीं है, ना ही नए संगठन या नए तरीकों की, बल्कि उन पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जिन्हें पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सके। यानी प्रार्थना करने वाले उन पुरुषों और महिलाओं की जो प्रार्थना करने में सामर्थी हों। जबकि अगुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। हमें आने वाले पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए कुछ विशेष अगुओं की जरूरत है जो स्वर्ग द्वारा भेजे गए हों। 10 अक्टूबर 2021 को मेरे और सिंडी के लिए एक खास समय था, क्योंकि यहीं पास्टर कार्टर कानलून की इस पुलपिट पर हमारे जनरल ओवरसीयर और डॉक्टर R.T. कैंडल ने उपदेश दिया था। ये 2 थे जो मेरे जीवन में बहुत खास हैं। उन्होंने यहाँ इंस्टॉलेशन सर्विस की और एक वाक्य था जिसे उस दिन R.T. कैंडल ने सिंडी और मुझसे कहा था, लहू का सम्मान कीजिए और पवित्र आत्मा का सम्मान कीजिए। लहू का सम्मान कीजिए और पवित्र आत्मा का। और दोस्तों, हमें पवित्र आत्मा का सम्मान करना होगा। अब एक पल के लिए कमर कस लीजिए। क्या आपको पता है कि क्यों चर्च को पवित्र आत्मा की जरूरत है? क्या आप जानते हैं कि आज हम पवित्र आत्मा के बिना काम क्यों नहीं कर सकते हैं? और यहीं पर हम जाल में फंस जाते हैं। हम इसमें फंस जाते हैं जब हम उन्हें अपने स्थान पर सम्मानित अतिथि नहीं बनाते हैं। मैंने इसे पढ़ा दोस्तों, मैंने हर एक वचन पर नजर डाली, मैंने इसे लिख लिया और मैंने शास्त्र वचन में पाया और मैंने इसे आज सुबह फिर से पढ़ा, अपने हाथों को ऊपर उठाया और ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद किया। मैंने शास्त्र वचन में पढ़ना शुरू किया। बस नए नियम में 31 चीजें हैं जिन्हें पवित्र आत्मा करता है। 31 चीजें। जी हां, मुझे पता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं इन 31 चीजों को आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए ये रहा तो बेहतर होगा कि आप फोन तैयार रखिए और तस्वीर ले लीजिए। तो मैं आपको 3 सेकंड दूंगा फोन तैयार रखने के लिए। 31 चीजें। नंबर 1, वो हमें सिखाता है, वो बात करता है, वो प्रकट करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो बात करता है, वो निर्देश देता है, वो यीशु की गवाही देता है, वो हमें दिलासा देता है, वो हमें भर देता है, वो हमें बुलाता है, वो हमें सामर्थी बनाता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो सत्य की गवाही देता है, वो आनंद लाता है, वो स्वतंत्रता लाता है, वो आज्ञा मानने में हमारी सहायता करता है, वो हमें रूपांतरित करता है, हमारे अंदर वास करता है, स्वतंत्र करता है, वो हमें फिर से नया
क्या करता है? हमारे अंदर फल उत्पन्न करता है, वो हमें वरदान देता है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमें दोषी ठहराता है, हमें शुद्ध करता है, हमें सशक्त बनाता है, हमें एकजुट करता है, हम पर मोहर लगाता है, पिता तक पहुंचने देता है, वो हमें बाट जोहने में सक्षम बनाता है और वो शैतानी और राक्षसी आत्माओं को बाहर निकालने का हिस्सा है। क्या दोस्तों, तो हम मनुष्य की चीजों से कैसे सुधार कर सकते हैं? पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? पवित्र आत्मा आखिर क्या कर सकता है? मैं आज की टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम निर्भर नहीं हैं, लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं हैं। आप उस पर, इस पर या किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हैं। हम वर्तमान में होने का आनंद लेते हैं, लेकिन हम निर्भर नहीं हैं। वे अमेरिका में पावर ग्रिड बंद कर सकते हैं, वे टेक्नोलॉजी को बंद कर सकते हैं, पर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बंद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हमको उसकी जरूरत है। पौलुस समाप्त करता है। पौलुस ने कुरिन्थियों के पत्र की उस स्तुति के साथ समाप्त किया जिसका मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था, और मेरा अनुमान गलत होता। अगला क्या आता है, तो ये रही आपके लिए आज की परीक्षा। इससे पहले कि मैं इसे स्क्रीन पर लगाऊं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप भी उतने ही गलत हैं जितना मैं हूं। पौलुस एक स्तुति के साथ समाप्त करता है। अंतिम वचन यह है कि वो इस अविश्वसनीय पहले और दूसरे कुरिन्थियों को समाप्त कर रहा है, और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ समाप्त करता है, और प्रत्येक के साथ एक वचन जोड़ता है। तो इससे पहले कि मैं उस वचन को स्क्रीन पर लगाऊं, वो जिस वचन को यीशु के साथ जोड़ता है वो ये है, वो कहता है यीशु का अनुग्रह तुम पर बना रहे। फिर वो कहता है परमेश्वर का प्रेम तुम पर बना रहे। अब ये रहा मेरा प्रश्न। अगला नाम पवित्र आत्मा का आने वाला है, और मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, मैंने सामान्यतः क्या अनुमान लगाया होगा। मैंने कहा होगा परमेश्वर का प्रेम, हां, और मैंने शायद अपने चर्च के नियमों अनुसार कहा होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ। कितनों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ कहा होगा? ओके, हां, कितने ईमानदार लोगों ने कहा होगा पवित्र आत्मा का सामर्थ, क्योंकि मैंने अभी यही कहा होगा, यीशु का अनुग्रह, यीशु का प्रेम। इसकी ओर देखिए, पौलुस कहता है प्रभु यीशु की सामर्थ और अनुग्रह। ये रहा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पौलुस सहभागिता को उससे नहीं जोड़ता है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, बल्कि वो इसे पवित्र आत्मा से जोड़ता है और कहता है एक साझेदारी है जिसे होने की जरूरत है। एक साथ चलना यानी कोइनोनिया, ये एक ग्रीक शब्द है, और ये कि वो हमें पवित्र आत्मा के साथ फिर से कदम मिलाकर चलने की चुनौती दे रहा था। ये वही है जिसे करने के लिए वो कुरिन्थियों के चर्च को चुनौती दे रहा है कि वो सहभागिता के साथ फिर से पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। स्पर्जन ने इसका समर्थन किया और बहुत कठोर शब्दों में कहा कि परमेश्वर के आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बिना हम बिना हवा की जहाज हैं, नीरस टहनियां हैं, बिना आग के कोयला हैं, हम बेकार हो जाते हैं। हमें कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। देखिए, अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 500 लोगों को दिशा निर्देश दिया जो मार्गदर्शन करेंगे और यीशु मसीह की कलीसिया को जन्म देंगे। प्रेरितों के काम 2 में उसे सुनिए जो उसने कहा था। 1 कुरिन्थियों वो ये संख्या है जिनसे वो 1 कुरिन्थियों 15 में मिला था। 4 वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। 5 और पतरस को तब 12 को दिखाई दिया। 6 फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। इसमें लिखा है वो गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। 500 लोगों ने फिर से जी उठे यीशु को देखा। उस निर्देश को सुनिए जो यीशु देते हैं। लूका 24:49 वो कहते हैं अब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, लेकिन जब तक स्वर्ग में सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर यरूशलेम में ठहरे रहोगे। इसी नगर यरूशलेम में, उसके बारे में सोचिए। तो 500 लोगों को फिर से जी उठे यीशु द्वारा मेमो मिलता है। 500 लोग उन 31 चीजों का अनुभव करेंगे जिन्हें मैंने अभी अभी आपके लिए एक एक करके पढ़ा और शास्त्र वचन से दिखाया। अब कुछ 40 दिनों के बाद, फिर से जी उठने के बाद, यीशु स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। दरवाजे खुले हैं। ऊपर अटारी इन सब लोगों का स्वागत करती है। मैं सोच रहा हूं कि यदि ये बस मेरी कल्पना है, यदि उस दिन 500 कुर्सियां लगाई जाती हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की, आपने फिर से जी उठे यीशु के वचनों को सुना कि जब तक सामर्थ न पाओ यरूशलेम में ठहरे रहो। और मैं उन्हें इसे लगाते हुए देख सकता हूं क्योंकि उन्होंने यीशु से सुना था कि 500 कुर्सियां लगाई गई थी। फिर अचानक बाइबल में प्रेरितों के काम 1:12 में लिखा है, तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। और जब वे वहां पहुंचे तो उस ऊपरी अटारी पर पहुंचे। तो यहां ये है दोस्तों,
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा, मुझे ये समझ में आया कि ये ऊपरी अटारी के लिए आमंत्रण था। ये उन सभी लोगों के लिए खुला था जिनके सामने फिर से जी उठने के बाद यीशु प्रकट हुए थे। मैं सचमुच मानता हूं कि वो लोगों को पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में चलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। और जब मैं ऊपरी अटारी के बारे में पढ़ रहा था तो मैं बस अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहा कि वे 308 लोग कहां हैं जिन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा था? वे कहां हैं? वे लोग कहां हैं जिन्होंने यीशु का वचन सुना लेकिन प्रार्थना करने नहीं आए, ऊपरी अटारी में नहीं आए? वे प्रार्थना करने ऊपरी अटारी में नहीं आए। एक तरह से 76% ने इसे मिस कर दिया। 76% आगे बढ़ गए। पुनर्जीवित यीशु को सुनने वाले 3/4 लोगों ने यीशु की ओर देखकर कहा, यीशु महान शिक्षा, हमने इसे यहीं से पाया है। यीशु क्यों कह रहे थे कि सामर्थ पाने तक रुके रहना? मुझे नहीं लगता कि 308 लोग अविश्वासी, लेकिन मुझे लगता है कि 120 लोग भर गए थे और परमेश्वर की उस सहभागिता और निकटता में चले गए थे जिसे पहले कभी किसी ने अनुभव नहीं किया था। और एक और भी प्रश्न, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यीशु के ये चश्मदीद गवाह पुनर्जीवित यीशु के उन 3 सालों में यीशु के गवाह कैसे नहीं बन सके? आपका क्या मतलब है पास्टर टिम? उसे सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक होंगे। दोस्तों, एक पल के लिए जरा सोचिए, यदि किसी के पास दुनिया भर में घूमने की योग्यता होनी चाहिए थी तो वो पुनर्जीवित यीशु के चश्मदीद गवाह होने चाहिए थे, परंतु वे अभी तक यीशु के अनुसार योग्य नहीं थे। आप सोचेंगे कि पुनर्जीवित से बात करने के बाद यीशु ने पुनर्जीवित यीशु को देखा। एक चर्च शुरू करने के लिए उनका जाना अच्छा था, वो बूट कैंप गए, वे बाइबल कॉलेज गए, हमने ये सभी चीजें की और अब हम इसे करने के लिए तैयार हैं। उनसे कहा गया था कि कुछ भी करने से पहले वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करें। कुछ भी करने से पहले उन्होंने यीशु को एक लोथ के रूप में देखा। उन्होंने यीशु को दीवारों के बीच से चलते देखा। उन्होंने यीशु को स्वर्ग पर उठाए जाते देखा। और अगर ऐसी कोई चीज थी जो आपको एक चर्च वेबसाइट, एक चर्च इंस्टाग्राम अकाउंट और एक किराए पर बिल्डिंग लेने, एक बड़ी सी बाइबल, कुछ बिजनेस कार्ड पाने योग्य बनाती, तो वो ये 500 लोग होने चाहिए थे जिन्होंने पुनर्जीवित यीशु की बात सुनी। और उसने उनसे कहा, रुको, किसी भी चीज की शुरुआत मत करो, किसी चर्च की शुरुआत मत करो, प्रचार करने की शुरुआत मत करो जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को तुम्हें बदलने के लिए आमंत्रित नहीं करते, तब तक कुछ शुरू मत करो। वो कहता, तुमने ये सब देखा है परंतु तुम्हें पवित्र आत्माएं अभी तक नहीं मिली हैं। तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा। 500 लोगों को संदेश मिला, 120 को सशक्त बनाया जाएगा। और मैं पूछता रहा कि मैं किस ग्रुप में रहूंगा, मैं कौन से ग्रुप में दिखाई दूंगा। 500 के पास एक प्रतिज्ञा थी पर केवल 120 भुना पाए। 500 के पास विरासत थी पर केवल 120 ने इसका दावा किया। मैं इस सप्ताह एक व्यक्ति से बात कर रहा था। हम अपनी मीटिंग समाप्त कर रहे थे पर उसने ये कहा कि और मुझे तो पता भी नहीं था, पर उसने ये कहा कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और हमें ये विरासत में मिल गई। और ये उसके शब्द थे। उसने बस कहा, ये हमारे जीवन को बदल देगी। हमें पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसने कहा कि हम, और असल में वो कहता है, अगले कुछ दिनों में हमारी संख्या पर यह असर डालेगा और सब कुछ बदल जाएगा। उसने कहा कि उनकी मृत्यु और हमारी विरासत हमारे लिए सब कुछ बदल देगी। और मैंने बस यही सोचा कि यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण ने हमें विरासत दी, हमें एक मिरास दी। एक मिरास यानी कि एक विरासत। वो कहते हैं कि चूंकि मैं फिर से जी उठा हूं, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, यानी एक विरासत। वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने कहा, इससे सब कुछ बदल जाएगा। पर आप में से कुछ के लिए यह अभी तक अकाउंट में नहीं आया है और आज ये अकाउंट में आएगा। आज परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आपको वो सब मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। डेट्रॉइट से हमारे जाने से ठीक पहले डेट्रॉइट हॉलीवुड के नक्शे पर था, क्योंकि यदि आपने वहां शूटिंग की, यदि हॉलीवुड ने वहां कोई फिल्म शूट की, तो वे भारी टैक्स छूट की पेशकश कर रहे थे। तो इन सभी फिल्मों की शूटिंग वहां डेट्रॉइट में हो रही है। और मुझे पता था कि एक दिन मैं हमारे पड़ोस में, ठीक उसके बगल में हमारा घर है, हम एक ऐसे इलाके में रहते थे,
ठीक बगल में जो घर था उसके बारे में, वहां वे सभी मूवी ट्रक थे जो अंदर चले गए और हमारे वे पड़ोसी के घर में सेट लगा रहे थे। और मैंने कहा वाह, वे हमारे ठीक बगल के घर में एक शूटिंग करने जा रहे हैं। अब ये कोई ऑस्कर लायक फिल्म नहीं थी, ये एक हॉरर फिल्म की अगली कड़ी थी। मैं बता दूं, वे जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसका नाम था स्वॉट 2। बस और मत पूछो। लेकिन एक सीन में मेरा भी घर दिखाया जाने वाला था, तो उन्होंने हमारा दरवाजा खटखटाया। फिल्म कंपनी के मैनेजर में से कोई आया और उसने कहा हमें वहां सीन में आपके घर को रखना होगा और हमारे एक्टर्स आपके घर के सामने खड़े होंगे क्योंकि सीन का नाम है रॉन्ग हाउस। वो जो फिल्माने जा रहे थे उस सीन का नाम था रॉन्ग हाउस। पुलिस मेरे पड़ोसी के घर को घेरेगी, लेकिन वो गलत घर होगा और पड़ोसी ये दिखावा करते हुए बाहर जाएंगे कि वे हमारे घर से हैं, तो वे हमारे घर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वे फिल्म में बस हमारे घर की तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने बस कहा कि हम आपके घर का इस्तेमाल करने के लिए आपको भुगतान करना चाहेंगे। तो मैंने कहा खैर, आप लोग कितना देंगे? मैंने सोचा ये प्रभु की सेवकाई की नई आशीष है। और उन्होंने कहा $50 के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा ठीक है, चलेगा, $50 दीजिए। वो जल्दी से चेक लेकर आए, उस पर स्वॉट 2 लिखा था और वो $50 का चेक था। मैंने कहा भाई, ये मेरे लिए नई चीज है, मानो किसी चीज के लिए अपना घर किराए पर देना। उस रात वो मूवी की शूटिंग कर रहे थे, आधी रात के करीब, और मैं अपने घर से बाहर आया। उन्होंने कहा आइए आइए आइए, देखिए शूटिंग देखिए। मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर से बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा आपने मुझसे बात करने से पहले ही पड़ोसी का घर तैयार कर लिया था, अगर मैंने मना कर दिया होता तो क्या करते तुम? अगर मैं कहता कि नहीं, मेरा घर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसने कहा हम आपको और पैसे देते। मैंने कहा खैर, कितने ज्यादा पैसे देते? उसने कहा हम तकरीबन 5-6-7 हजार देते हैं। और उसने कहा इससे पहले हमने जितनों से बात की है उनमें से सौदेबाजी के मामले में आप सबसे आसान है। मतलब इतना आसान कि हमने फौरन चेक निकाला, लिखा और उसे आपको थमा दिया। उसने कहा इससे पहले कभी भी इतना सस्ता सौदा नहीं हुआ। और मैंने बस मन में जो सोचा वो ये था, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। आपने कुछ समय पहले अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। आपने कहा मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, पर मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, रुक मत जाइए, कि मैंने उसे किया और उसे न भुनाइए जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। बस वहां बैठे मत रहिए और कुछ प्रार्थना करते हुए निकल मत जाइए कि मैंने नए सिरे से जन्म लेना कहा, अब मैं जा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में कदम रखिए और उसे आपका जीवन बदलने दीजिए, उसे भुनाइए। बस $50,000 की चर्च सर्विस छोड़कर बाहर मत निकलिए। अपने मन का मत कीजिए, कहिए परमेश्वर मुझे वो सब कुछ चाहिए जो आपके पास है, मैं वो सब भुना रहा हूं, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए है। महान मसीही लेखक टोजर ने कहा यदि पवित्र आत्मा को आज चर्च से हटा दिया जाता तो हम जो भी करते हैं उसका 95% काम होता रहता और किसी को अंतर भी पता नहीं चलता। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए, ऐसा हमारे लिए कभी ना हो। मैं चाहता हूं कि आप हिस्सा बने। मैं 120 लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यदि परमेश्वर हमें एक अनुभव के लिए बुला रहे हैं, यदि परमेश्वर हमें किसी ऊपरी अटारी में बुला रहे हैं, यदि परमेश्वर हमें सहभागिता के लिए बुला रहे हैं, एक ऐसी सहभागिता के लिए जो छोड़ दी गई है, तो उनके साथ सहभागिता के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सहभागिता के अलावा सब कुछ चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 19 में इफुस के पहले चर्च को एक समस्या का सामना करना पड़ा जिसे हम आज अनुभव कर रहे हैं। सुनिए लोगों, और मुझे लगता है कि ये वो हिस्सा है जो इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। आज लोगों ने चर्च का अनुभव तो किया है पर पवित्र आत्मा का नहीं। रविवार का अनुभव तो किया है पर स्वर्ग के किसी वरदान का नहीं। उनके पास 380 चर्च सर्विसेज हैं, लेकिन उन्होंने उन 120 की सामर्थ का अनुभव नहीं किया है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि वे करें। पौलुस चर्च के उन कुछ लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने प्रेरितों के काम 18 में महान उपदेश का अनुभव किया। इसे सुनिए कि उनका पास्टर कौन था और उसने क्या किया। प्रेरितों के काम 18 वचन 24 में, ये इफिसुस का चर्च है। 24 अब अपुल्लोस जो कि एक विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया
और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनता था और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, जो है पवित्रों के काम 18। और फिर अचानक प्रेरितों के काम 19 में पौलुस उस नगर में आता है और चर्च के कुछ सदस्यों से बात करता है। मुझे विश्वास करना होगा कि शायद ये 76% में से कुछ हैं, यानी शायद 380 में से कुछ। उसे सुनिए जो वचन 1 में होता है। ये तब हुआ जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, उनका पास्टर चला गया है। पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसियों में आया और कई चेलों को पाया। उसने उनसे कहा, क्या तुमने पाया? वो उनसे $50 का चेक भुनाने के बारे में पूछ रहा है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो पूछता है। विश्वास करते समय इसकी ओर देखिए। उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। दोस्तों, वापस जाइए। यदि आप वापस अध्याय 19 वचन 1 पर जाएं और देखें कि वो किस से बात कर रहा है। और उसने कुछ चेलों को पाया। वहां इसमें क्या लिखा है? उसने चेलों को पाया। वो इन नए नए आए हुए लोगों से बात नहीं कर रहा है, वो चेलों से बात कर रहा है और कहता है, विश्वास करने के बाद क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी, हमने नहीं सुनी। आपके पास जोश से भरा एक पास्टर है जो धर्मशास्त्र को ठीक ठीक सिखाता है और पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताता है। उसने शिष्यों को पवित्र आत्मा के बारे में अंधेरे में रखकर इफिसुस के चर्च का नुकसान किया। और इसीलिए हमें लहू का सम्मान करना होगा। हमें सम्मान करना होगा पवित्र आत्मा का। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें। मैं इस पर गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको वो दिखाना शुरू करना चाहता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा के कार्य को समझें। जब आप अध्ययन कर रहे हो, मैं इसे जल्दी जल्दी करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताऊंगा। जब आप किसी बड़े विषय पर अध्ययन कर रहे हो, जैसे पवित्र आत्मा या बाइबल में किसी बात का, तो मैं उसके लिए आपकी मदद करना चाहता हूं। चाहे आप नए हो या आप प्रभु के साथ चल रहे हो, तो अध्ययन करने की ये एक पद्धति है जिसने मेरी अच्छी मदद की, और ये कहलाती है पहले उपयोग का नियम या पहले जिक्र का नियम। तो यदि आप अध्ययन करने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा का अध्ययन करने की यात्रा का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी कभी शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो पहली जगह कहां है जहां इसका जिक्र हुआ है, या उसका जिक्र हुआ है, या पहली बार ये रहा। दोस्तों, पहली बार पवित्र आत्मा का जिक्र बाइबल में उत्पत्ति 1 में सृष्टि की रचना के समय हुआ है। या उसका जिक्र कहां हुआ है, सबसे पहले तो ये पता लगाइए। और पहली बार ये रहा दोस्तों, पहली बार पवित्र आत्मा का जिक्र बाइबल में उत्पत्ति 1 में सृष्टि की रचना के समय हुआ है। बाइबल आपको उत्पत्ति तक जाने भी नहीं देती है और कहती है कि हमें पवित्र आत्मा के बारे में बात करनी है, पवित्र आत्मा के बारे में बात करनी है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। ये है जिसे मैंने उत्पत्ति 1 में पढ़ा। मैं उसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 1 वचन 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले इस्तेमाल का नियम, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और क्या था? अंधियारा, और वहां क्या था? परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? जल के ऊपर मंडराता था। दोस्तों, मुझे आपको बताना होगा, पहली बार बाइबल में परमेश्वर की आत्मा का जो जिक्र किया गया है वो ये है कि वो स्थिर नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, पर वो मंडरा रहा है ना? ओहो यीशु, मत सुनिए बालकनी, मुझे मत बताइए, मुझे ये मत बताइए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। मत देखिए, आप वेदी तक नहीं जा सकते, आप अपने हाथों को नहीं हिला सकते, अपना मुंह नहीं हिला सकते, अपने पैर नहीं हिला सकते, आप हिल नहीं सकते हैं, और अचानक आप कहते हैं मैं एक मसीही हूं। व्यवस्था के साथ नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा वाला मसीही हूं, क्योंकि इसमें लिखा है कि जिस आत्मा से पहले हमारा परिचय होता है वो मंडरा रहा है, वो अंधेरे स्थानों में मंडरा रहा है, वो उन स्थानों पर मंडरा रहा है जहां कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप यहां बैठे हैं और आप में से कुछ मसीहियों को देख रहा हूं मैं, जिन्हें हिलना पसंद नहीं, और वो कह रहे नहीं, मैं अपने हाथ नहीं हिलाने वाला हूं, मैं आपको बता दूं, मैं हाथों को हिलाऊंगा, मैं पैरों को हिलाऊंगा, मैं मुंह से कुछ कहूंगा, मैं पैरों को हिलाऊंगा। बालकनी में जो है, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं मंडराऊंगा, मेरे अंदर कुछ हिलना चाहिए। आप वहां बैठे मत रहिए जब परमेश्वर का आत्मा निरंतर गतिशील हो रहा है। हालेलुया!
और यदि आप देख रहे हैं तो सुनिए, यदि आप फिलीपींस या श्रीलंका से देख रहे हैं तो थोड़ा घूमिए। मुझे लगता है कि जो आगे है उसका सामना और उससे लड़ाई पवित्र आत्मा के बिना नहीं की जा सकती है। हमें उसकी जरूरत है उसका सामना करने के लिए। केवल एक चर्च के रूप में हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें उसकी जरूरत तब भी है जब हम चर्च छोड़ेंगे। इसीलिए वो हमारे अंदर रहता है। वो इस बिल्डिंग में नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। इसीलिए जब बाइबल में लिखा है मैं उस पर जाना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 1:8 पर जब यीशु कहते हैं सुनो, तुम जाकर उपदेश देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो। उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं प्रेरितों के काम 1:8 में, मैं चाहता हूं जब पवित्र आत्मा तुम पर आए तो तुम सामर्थ्य प्राप्त करो। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो उनसे कहते हैं, मैं उनके लिए स्पष्टीकरण दूंगा जो वहां है, कोई नोट्स नहीं है, तो जो लोग प्रोडक्शंस की तलाश में हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, और ये है जो वो कहते हैं, और तुम मेरे गवाह बनोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि गवाही दोगे, पर तुम गवाह बनोगे, क्योंकि गवाही देने का मतलब होता है कि आपको इसे शनिवार को 11 बजे तक करना होगा और आप बस आएंगे और आप बाहर चले जाएंगे। पर यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर दोस्तों, तो गवाह बनने के लिए किसी भी निर्धारित समय की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि मैं एक ट्रेन में गवाह बन सकता हूं, कनेक्टिकट में बन सकता हूं, इटली के स्टैटन आइलैंड में, नेदरलैंड के चेक रिपब्लिक में गवाह बन सकता हूं, मैं जापान, चीन, रूस, श्रीलंका में गवाह बन सकता हूं, क्योंकि यदि वो मेरे अंदर वास करता है तो इसका मतलब यह है कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुछ बन जाता हूं। वो मुझे कुछ बनाता है। इसलिए जो आगे है उसका सामना या उससे लड़ाई पवित्र आत्मा के बिना नहीं की जा सकती है। 2 तीमुथियुस 1:14 में यह लिखा है, और सुनिए मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो क्या करता है, जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी थाती की रखवाली कर जो हमें सौंपी गई है। इसकी ओर देखिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा जो हम में बसा हुआ है, हमें उस अच्छी थाती की रखवाली करनी चाहिए जिसके लिए हम पर भरोसा किया गया है, जिसे हमें सौंपा गया है। मैं इनके बारे में बताकर आज बस समाप्त करना चाहता हूं, और मैं उन्हें जल्दी जल्दी बताऊंगा। मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में 4 बहुमूल्य सत्य बताना चाहता हूं, हमें उस लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए जिसे हम लड़ नहीं सकते, जिसका सामना नहीं कर सकते जब तक हम उस छोड़ी हुई सहभागिता के लिए पुकारना शुरू नहीं करते, यानी उस पवित्र आत्मा की सहभागिता को जिसे चर्च ने खो दिया है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, लेकिन हमें फिर से पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत है। हमें सहभागिता की जरूरत है, हमें काइनोनिया की जरूरत है। हम जानते हैं कि लोगों को एक साथ लाने के लिए सभी तरह की सहभागिता की और सामान्य संप्रदायों की रचना कैसे करनी है। मैं इसे जितना स्पष्ट हो सकता है उतना स्पष्ट करना चाहूंगा। ये 4 सत्य हैं जिनकी आज मैं चाहता हूं कि हम रखवाली करें। नंबर 1, पवित्र आत्मा, वो मेरी मोहर है। मैं इसे समझाऊंगा और आपको शास्त्र वचन दिखाऊंगा। इफिसियों 1:13, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, यहां यह आता है कि तुम ही थे वो जिस पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो कहता है, जिस पल आपने विश्वास किया आपके हृदय पर एक छाप लगा दी गई जो कि पवित्र आत्मा की है। देखिए, छाप एक पवित्र चिन्ह है। उस जमाने में इसे एक प्रतीक या प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्ज किया गया था, जो स्वामित्व दर्शाता था कि ये वही है जहां की इसकी उत्पत्ति है। इसलिए जब आप एक स्टेज पर किसी चीज की ओर देखते हैं और किसी चीज को देखते हैं तो उसकी मुहर नजर आती है। ये मेरा निर्माण है, मैंने उन्हें बदल दिया, मैंने ऐसा किया, ये हमारी फैक्ट्री में बना है, ये हमारा है, हमारी बनावट है, ये है उसकी पहचान। वो कहता है, जब आप पवित्र आत्मा को देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं ये मेरी बनावट है, ये मैंने बनाया है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। ये रहा जो अजीब है। इससे आपको पता लगता है कि वस्तु का निर्माण किसने किया, क्योंकि उस पर मोहर लगी हुई है। मैं आपको एक छाप दिखाना चाहूंगा जिससे शायद आप चूक गए हो, क्योंकि हम सीधे कहानी के अंत तक पहुंच गए थे। मत्ती 27:66 देखिए, और वे पहरुओं को साथ लेकर गए और उन्होंने क्या लगाकर रखवाली की? पत्थर पर मोहर। आपको पता है वो मोहर क्या थी? रोम की मोहर। जी हाँ, रोम की। वो रोमी पहरेदार कब्र पर मोहर लगाकर यीशु की कब्र की रखवाली करते थे, ताकि कोई भी झूठ गढ़कर ये न कहे
कि उन्होंने उनकी देह चुराई थी। वे इस पर एक मोहर लगाते थे जिस पर लिखा होता था, अब हम इंचार्ज हैं। ये ग्रह पर सबसे सामर्थी जगह है। तुम यीशु की देह को छू नहीं सकते, वरना तुम्हें रोम के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि रोम इसे भूल गया है। वो सोच सकता है कि वो यहां शक्तिशाली है, लेकिन वहां एक और शक्ति है जो आती है। और देखिए, यह अध्याय 27 का अंत है। रोम की मोहर के बारे में हास्य की यह भावना केवल परमेश्वर के पास है। इसीलिए देखिए, अब सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पोप हटते ही मरियम मगदलीन, वो दूसरी मरियम, कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूईडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। और क्या? मेरा मानना है कि वो ठीक उसी मोहर पर बैठ गया और बस कहा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इंचार्ज कौन है। रोम इंचार्ज नहीं है, पहरेदार इंचार्ज नहीं, स्वर्ग इस कब्र का इंचार्ज है। और वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हाँ, हालेलुया। ये पुराने अंग्रेजी लेखक एफी मार्श की बुक है, एम्बलम ऑफ द होली स्पिरिट, जिसे मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा था, जिसने मुझे मोहर के महत्व की याद दिलाई। मैं इसे आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। बाइबल के जमाने में मोहर लगाना एक तरीका था जिससे कोई व्यक्ति उस चीज को पहचानता था जो उसकी थी। उस पर वे अपनी मोहर लगा देते थे। और एफी मार्श ने कहा, उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी बड़ी मात्रा में लकड़ी खरीदेगा, वो कहता है लेबनान में, और फिर जब उसने इसे खरीद लिया तो जो कुछ उसने खरीदा था वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सका। लेकिन उसने जो किया वो ये था कि उसने इस पर अपनी मुहर लगा दी और उसने कहा, फिर इसे जहाज से उसकी अंतिम मंजिल तक भेजा जाएगा। लेकिन यदि वो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता तो परिवार की मुहर लगाएगा। ये था, मैं तो आप में से कुछ को यही मिलेगा। वो कहेगा, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैंने इसे खरीद लिया है, ये मेरी है, अब मैं इसका मालिक हूं। मैं इसे अभी नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं इस पर अपनी मोहर लगाऊंगा, क्योंकि एक दिन ये लकड़ी मुझे मिलेगी और ये आएगी। ओके, यहां ये सेक्शन, इसे यहां तक लाना है। तो वे उन लकड़ियों को भूमध्य सागर में एक जहाज पर रख देंगे और फिर जब वे पोर्ट पर जाएंगे तो उन पर लगी हुई स्वामित्व की मोहर से उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरी है। अच्छी खबर है चर्च कि मसीही पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। हमारा मालिक कहता है, मैंने उन्हें खरीद लिया, मैं उनके लिए मरा, पर मैं अभी उन्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं उनके लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। इसलिए मुझे उन पर मोहर लगानी होगी। और जैसा कि मैं उन पर मोहर लगाता हूं, मैं उन्हें भूला नहीं हूं, पर एक दिन आएगा जो मेरा है, मैं उसे ले जाऊंगा और मैं उसे घर ले जाऊंगा, क्योंकि उनका संबंध मुझसे है। यदि आपको उद्धार मिला है तो फिर आप पर मोहर लगी है, आप पर मोहर लगी है। हालेलुया। नंबर 2, पता नहीं मैं चिल्ला क्यों रहा हूं, पर नंबर 2 पर जो है वो मेरा बयान है। इफिसियों में बने रहिए। उसके ऐसा कहने के बाद कि आप पर मोहर लगी है, वो आगे बढ़ता है और कहता है, उसी में तुम पर भी, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसी में तुम पर भी, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बयान, ये एक डाउन पेमेंट है। मेरा कुछ समय गुजर जाने दो। जब मैं बड़ा हुआ तो हम कर्ज में नहीं डूब सके, क्योंकि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सका। इसलिए हम कुछ और करते थे। हम में से कुछ पुराने स्कूल के लोग, क्योंकि आप अगली पीढ़ी क्या करती है, आपने बस एक क्रेडिट कार्ड को नकार दिया और अपना कर्ज बढ़ा लिया। हमने कुछ और किया। यह कहा जाता था बयाना। कितने लोगों को बयाना याद है? आपने किसी चीज को देखा और कह रहे हैं, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन मैं $20 बयाना दूंगा और हर 2 हफ्ते मैं अपनी तनख्वाह के साथ आऊंगा वापस और $20 और दूंगा।
आपको पता नहीं चलता कि जब तक आप इसका भुगतान करते हैं तब तक ये चलन से बाहर हो चुका होता है। उस समय तक आप पसंद करेंगे मेरी 8 बॉल जैकेट मुझे मिल गई, ये अद्भुत होगी, और जब तक आप उसे पाते हैं आप आगे बढ़ चुके होते हैं। इसीलिए आप इसके भुगतान के लिए पर्याप्त पैसा आपके पास तब होता है, लेकिन जब आपने $20 बयाना दे दिया कोई उसे छू नहीं सकता, ये आपके लिए रखी रहेगी। इसीलिए हर बार जब आप आते थे तो आपको इसके बारे में चिंतित होकर घर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि जो आप करते थे वो ये था कि जब आप कोई चीज खरीदने में सक्षम नहीं होते थे और यदि आपके पास $20 नहीं होते थे तो आप उस कपड़े को लेते थे और उसे किसी चीज के पीछे दूसरे हिस्से में रख देते थे। मैं सच बता रहा हूं, हम चर्च को बताएंगे। कितने लोगों ने ऐसा किया है बोलिए? जब आपके पास पैसे नहीं थे आपने इसे दूसरे हिस्से में रख दिया ताकि कोई इसे ढूंढ न पाए, और हर बार जब आप वापस आते तो आप उस हिस्से में यह देखने के लिए आते कि वो अभी वहां है कि नहीं। लेकिन यदि आपने बयाना दे दिया है तो उस समय तक कोई भी इसे छू नहीं सकता, क्योंकि इसका वादा आपसे पहले ही किया जा चुका है। यह रहा जो अद्भुत है। वाइन्स डिक्शनरी, वाइन्स की ग्रीक डिक्शनरी में लिखा है कि यह शब्द प्रतिज्ञा और भी गहरा है। यह है जो इसमें लिखा है। इसमें लिखा है शब्द प्रतिज्ञा का असल में ग्रीक में अर्थ होता है, आप इसके लिए तैयार हैं? सगाई की अंगूठी, एंगेजमेंट रिंग, यही इसका मतलब है। वो कहता है कि आपके पास एंगेजमेंट रिंग है। मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, जब मुझे पता चला कि सिंडी ही वो है जिससे मैं विवाह करना चाहता था, जिसके साथ मैं अपना शेष जीवन बिताना चाहता था और जिसके साथ जीवन साझा करना चाहता था, तो हम यहाँ जश्न मना रहे हैं। 27 साल पूरे होने वाले हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और उसके साथ ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी जो मैं साझा कर रहा हूं। और अब मैं उसे न्यूयॉर्क शहर में प्रपोज करना चाहता था। तो मेरे पास एक योजना थी दोस्तों, मेरे पास योजना थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैंने प्रभु के साथ एक वादा किया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा जिससे मैं शादी करूंगा मैं उसे किस नहीं करूंगा जब तक मैं उसकी उंगली में अंगूठी नहीं पहना देता। तो आप में से कुछ विवाहित लोग होंगे जिन्हें आगे बढ़कर आना होगा ये करने के लिए, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं उसे टेवर्न ग्रीन में ले गया। फिर मुझे घोड़े और गाड़ी की सवारी मिली, और जैसे ही हम रॉकफेलर सेंटर पहुंचे, ये पूरे शहर में चारों ओर घूम रहा था। ये अब ऐसा नहीं करते, लेकिन तब उनके पास वो सभी झंडे थे। मैंने उस आदमी से कहा, इस न्यूयॉर्क के आदमी से, रुको। मैं एक घुटने के बल बाहर निकला और मैंने सिंडी के सामने एक बॉक्स खोला, कहा सिंडी आई लव यू, ठीक वहीं पर रॉकफेलर सेंटर में। और मैं नीचे उतरा और वो रो रही है मैं रो रहा हूं और वो घोड़ा गाड़ी वाला हमें घूर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, सिंडी इसकी पुष्टि करेगी। वो देखता है और अचानक वो कहता है ये सुंदर है। यही है जो उसने कहा कि ये सुंदर है। पर जब मैंने उस अंगूठी को पहनाया, उस बयाना को उसकी उंगली में पहनाया, तो ये उससे ये कहना था कि तुम्हें ले लिया गया है। हमें भविष्य की तारीख और भविष्य का जीवन एक साथ मिल गया है। भविष्य की तारीख और भविष्य का जीवन। क्या हो रहा है यहां? ये अंगूठी के बारे में नहीं है। उसकी उंगली की अंगूठी कह रही थी बस इतना ही नहीं है। उद्देश्य तुम्हारी उंगली में अंगूठी पहनाना नहीं है, उसका उद्देश्य है तुम्हें ले लिया गया है। और यह कि जब कोई तुम्हारी ओर बढ़कर आए तो तुम पलटकर उसे कह सको मुझे पता है ये कैसा होता है जब आप चर्च में अकेले होते हैं और आप लोगों को हाथ उठाने कहते हैं तो बायां हाथ जब वो उठाते हैं उसमें दिखाई देता है। जब पवित्र आत्मा मौजूद होता है तो हर किसी को पता चल जाता है। मैं आपको बस अभी बता रहा हूं, क्योंकि जो हुआ वो ये था कि जब अचानक आप अपनी उंगली में एक अंगूठी पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुझे ले लिया गया है, भविष्य की तारीख आ गई है। इसका मतलब है कि मैं वचनबद्ध हूं। इसका मतलब है मेरी आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। पहले से ही मैं वचनबद्ध हूं
और इसका मतलब है कि जब मुझे उद्धार मिल गया है तो पवित्र आत्मा का मुझ में वास है। वो मुझसे जो कह रहा है वो ये है, ये वो सब नहीं है जो वहां है। वो कहता है कि एक जगह तैयार की जा रही है, एक शादी है जिसमें आप जा रहे हैं और एक शादी का भोज है। और वो हमें ये बता रहा है कि जब आप वचनबद्ध हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा करता है कि अंगूठी के साथ सहज मत हो जाओ, क्योंकि एक तारीख निर्धारित है जिसे चर्च का रैप्चर कहा जाता है, और ये कि अपनी दुल्हन को घर ले आएंगे हम उसी तारीख को। हमारे अंदर का पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है कि यही सहज मत हो जाओ, क्योंकि सर्वोत्तम अभी आना बाकी है। सस्ते में सौदा मत करो। हालेलुया। नंबर 3, वो मेरा सहायक है। वो मेरा सहायक है और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं इस शब्द सहायक का प्रशंसक नहीं हूं, इसीलिए मुझे अन्य अनुवाद पसंद है। शब्द सहायक मुझे मेरी मां के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अपने पैरों को रजाई से दूर हटाओ, रजाई पर मत सो। यहां वो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सहायक शब्द या पैरोकलेयो शब्द का अर्थ है निकटता के साथ साथ चलना। लेकिन यहां जो अद्भुत है वो ये कि मुझे पता चला कि सहभागिता के लिए ये बस चलता फिरता शब्द नहीं था, ये एक ऐसा शब्द भी था जो सहभागिता से थोड़ा आगे तक जाता है। ये लड़ने वाले शब्द थे। ये एक सैन्य शब्द था जिसका इस्तेमाल गॉर्डन डॉल्बी की पुस्तक में किया गया था। उसने कहा कि यह शब्द सहभागिता या दिलासा देने वाला, अपनी किताब में वो कहता है, जब यीशु पवित्र आत्मा का हवाला इस तरीके से देते हैं तो वो कहता है ग्रीक के उस शब्द के उपयोगों में एक ये भी था कि उसका इस्तेमाल योद्धा के संदर्भ में किया जाता था। वो कहता है जब ग्रीक से सैनिक युद्ध में गए तो वे जोड़े के रूप में गए। तो वो कहता है कि वे लड़ने की एक पद्धति, यानी कि एक के बाद एक लड़ने की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिसे आप अपने पीछे आते हुए नहीं देख सकते हैं उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। यदि मेरे साथ ये एक सैनिक हो तो आप वहां जो हैं उससे लड़ने की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन आपका एक साथी सैनिक लड़ रहा था जो वे चीजें जिन्हें आप देख भी नहीं सकते हैं। वो कहता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में चलते हैं तो वो आपके लिए ऐसी चीजों से लड़ रहा है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं। मैं जिन चीजों को देखता हूं मुझे उनसे समस्या है। मेरे साथ कितने लोग आमीन कहेंगे? मैं उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता जो हो रही हैं मेरे 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 खिलाफ, मेरे पीछे वो हथियार। पर सुनिए, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। मुझे बस ये जानने की जरूरत है कि मैं पवित्र आत्मा के साथ पीछे पीछे जा रहा हूं। मुझे एक सहायक मिल गया है और उन चीजों से लड़ता है जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है, यहां तक कि वो मेरे खिलाफ आ रहा है। यही पवित्र आत्मा करता है। मेरे पास ये एक ऐसी कहानी है जिसे साझा करने में मुझे कुछ साल लग गए, लेकिन ये हमारे और हमारे परिवार के साथ हुई लड़ाई थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। डेट्रॉइट छोड़ने से ठीक पहले मेरे ऑफिस में एक युवक बैठा था जो चर्च में अच्छी तरह से सेवा करता था, और फिर कुछ ऐसा हुआ, पाप का एक क्षेत्र, कि मुझे उसे हटाना पड़ा, नौकरी से निकालना पड़ा। और वो मुझसे इतना क्रोधित हो गया क्योंकि मैंने उसे उसके पद से हटा दिया था। और मैंने कहा तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारा चर्च है, लेकिन जब तक परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य नहीं करता तब तक तुम यहां सेवा करना नहीं जारी कर सकते। और जो चल रहा था उसके कारण वो मुझसे इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि वो चला गया। तो ये युवक मेरे ऑफिस में आया। मैंने उसे वर्षों से नहीं देखा था, और वो आता है, वो आकर सामने बैठता है और मेरी मेज पर एक लटकन यानी बिल्ला रख देता है। वो कहता है मैं इसे आपको बस इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके लिए और उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। ये उसका बिल्ला था जो उसे आर्मी रेंजर्स से ग्रेजुएशन के दौरान मिला था। वो स्पेशल फोर्स में था, और वो कहता है मैं चाहता हूं कि इसे आप रखें। वो आज भी मेरे पास है, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसने कहा मैं आप पर और लोगों पर बहुत क्रोधित था। हमारे देश में जो कुछ भी हुआ है और जो लगातार होता रहा है उसके बारे में सोचकर, टेक्सास में ये भयावह गोली मारने की घटना जो 5 लोगों के एक परिवार के साथ घटी जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी, शायद सालों बाद तक मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि यह कितना वास्तविक है और हमें पवित्र आत्मा के सहयोग की कितनी जरूरत है। और उसने मेरी ओर देखा और उसने बस ये कहा मुझे आपको बताना होगा,
पास्टर टिम की जब आपने मुझे मिनिस्ट्री से हटा दिया तो मेरे साथ कुछ हुआ। मैं क्रोधित हो गया। उसने कहा मैं घर गया और उसने कहा मैंने सेना की अपनी सारी पोशाकें पहन ली और मैंने ठान लिया, मैंने अपने सभी हथियार, अपनी सभी असॉल्ट राइफलें जो मैंने सेना में इस्तेमाल की थी निकाल ली। मैं बस वही बता रहा हूं जो उसने मुझसे कहा, पर मैं ऐसा कह रहा हूं लेकिन अब तुम धर्मी परमेश्वर के साथ हो, राइट? यानी तुम परमेश्वर के लिए जी रहे हो और यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मेरा मेरा हाथ फोन पर था 911 और मैं उसे सुन रहा हूं और वो कहता है मैंने अपनी सेना की पोशाक निकाली और पहन ली, अपनी चीजें ली, अपनी असॉल्ट राइफलें ले ली और मैं आपके घर की ओर आ रहा था। और उसने कहा मैं आपको बता रहा हूं, दोस्तों इसे याद रखिएगा, मैं चर्च में चीजों से लड़ रहा हूं, मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे एक सहायक मिला है, एक ऐसा सहायक जो कह रहा है कि इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे संभाल रहा हूं। और एक तरफ मैं जब ये सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि चर्च को पास्टर कैसे करना है और एक अच्छा पति, पिता और पास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, और ये लड़ाई काफी है। 4 बच्चे मेरे बच्चे यहां बैठे और वो इशारा कर रहे हैं। अचानक उसने कहा मुझे आपको बताना होगा कि क्या हुआ। उसने कहा मैंने ये सब लाद दिया कार में और मैं उस कार में बैठा और मैंने अचानक एक आवाज सुनी। उसने कहा मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सुनाई देने वाली आवाज थी और आवाज ने कहा यदि तुमने ये कार रिवर्स की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसने कहा वो आवाज थी, मैंने पूछा क्या वो परमेश्वर की आवाज थी? मैंने ऐसा ही पूछा। उसने कहा मैंने सुना इसे उल्टा कर दो, सड़क छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कहा यह इतना वास्तविक था कि मैं रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने कहा क्योंकि ये है जो वो मुझसे कहता है, वो कहता है मुझे पता था आप एक संरक्षित व्यक्ति है। उसने कहा और अचानक मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे मैंने बस यही सोचा, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जो मैंने देखी भी नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझ पर मोहर लगा दी गई है, मुझसे वादा किया गया है और मुझे एक सहायक मिल गया है जो मेरी ओर से काम करता है। जैसे ही बैंड आता है हम समाप्त करेंगे। एक और बार, यह है नंबर 4, वो मेरा सहायक है। रोमियो 8:26 में लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से हमारे बाहर हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों क्या कमाल की आशीष है, यह अद्भुत है। ग्रह पर सबसे महान मसीही ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है। सबसे महान मसीही प्रार्थना करना नहीं जानता। बोलिए। और दोस्तों मैं आज आपकी मदद करना चाहूंगा। मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो 20, 30, 40 सालों से नए सिरे से जन्मे हैं। यदि प्रेरित पौलुस प्रार्थना करना नहीं जानता तो हम भी प्रार्थना करना नहीं जानते। हम इसे पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। मुझे उसकी छाप की जरूरत है, मुझे वो प्रतिज्ञा चाहिए, सहायक चाहिए। और आज मैं आपसे कह सकता हूं, दुनिया भर से जो लोग देख रहे हैं, मुझे जरूरत है जब मैं प्रार्थना करता हूं। हमारी पहली प्रार्थना सभा तब शुरू हुई जब हमने उस XXX मूवी थिएटर में एक चर्च की स्थापना की। मुझे अच्छी तरह याद है वो पहली सभा। हमारे पास 5 लोग थे। 2 प्रेयर वॉरियर महिलाएं थी, एक आदमी जिसने कभी प्रार्थना नहीं की, बस वो बाइबल पढ़ता था, और वो आएगा और बाइबल पढ़ेगा, ये मैं ही होऊंगा। और फिर सप्ताह में एक बार एक डेमोनियक आता था। ये 2 प्रार्थना करने वाली महिलाएं होंगी, बाइबल पढ़ने वाला मैं और एक डेमोनियक। प्रार्थना सभा हर समय होती रहेगी। यही वो प्रार्थना सभा थी। ये भयानक थी। हम इस प्रार्थना सभा में कभी नहीं जाएंगे। और फिर एक रात ये महिलाएं एक ऐसे आदमी को लेकर आईं जिसे सड़कों पर पीटा गया था और उसकी 3 पसलियां टूट गई थी। और वो कहती हैं आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं क्या तुमने ये प्रार्थना सभा देखी है? मैंने कहा हमारे पास डेमोनियक है, ये प्रार्थना नहीं करेगा, ये बस बाइबल पढ़ेगा, ये बस मैं और तुम 2 हैं। मेरा मतलब है हमारे पास बस इतना ही है।
उन्होंने कहा प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। उसे सड़क पर पीटा गया है। वो आदमी अभी अभी अस्पताल से बाहर आया है, उसकी 3 पसलियां टूटी हुई हैं और वो हमसे अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। और मैं मन ही मन सोच रहा हूं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है। मैं बस यहां बचे रहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि मुझे रोमियो 8:26 का कभी एहसास ही नहीं हुआ। मुझ में कभी यह कहने की क्षमता नहीं थी कि मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है, पर पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। और मुझे इस आदमी की ओर देखना और कुछ तरह से प्रार्थना करना याद है कि यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो तुम्हें वो चंगा करेंगे। और आप बस ये परमेश्वर पर दोष लगाना है और बस कहना है कि यदि ये आपकी इच्छा है तो यूं ही सही। मैं 40 से अधिक सालों से सेवकाई में हूं और सोच रहा हूं, वाव, अब पौलुस मुझे बुरी खबर सुनाता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। पर अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर कहते हैं बस प्रार्थना करो, और परमेश्वर जानते हैं कि आपके कमजोर वचनों को कैसे लेना है और उसे कहीं अधिक बड़ा करना है। कैसे करना है उन्हें पता है। तो यूं ही सही आगे चलकर पौलुस इसे समझाता है कि हम इसे करते हैं, ये कैसे होता है। इफिसियों 3:20 में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी किससे कहीं अधिक काम कर सकता है, जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वो भी हमारे अंदर बसकर। हालेलुया। पौलुस कह रहा था बस कुछ कहो, कुछ भी कहो, पवित्र आत्मा इसे आपके लिए उसी समय सही करता है। आपको बस इतना ही करना है। आप वैसे भी प्रार्थना नहीं कर सकते, ये पवित्र आत्मा है जो इसे करता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आज आप यहां हो सकते हैं और कह सकते हैं 10 मिनट के लिए नए सिरे से जन्म लीजिए और तब जानिए कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी है। लेकिन ये पवित्र आत्मा है, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी मुहर है, आपका सहायक वो जो है, वो समझ लीजिए प्रार्थना आपके लिए करता है। मैंने भी यही सब सोचा और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और वो कहता है मैं चंगा हो गया। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं हुए हो, तुम नहीं हो सकते हो, मैंने तो ठीक से प्रार्थना भी नहीं की, तुम चंगा कैसे हो सकते हो। नहीं, पर वो अपनी पट्टियां फाड़ने लगा और कह रहा है मुझे मारो, मैं चंगा हो गया, पूरी तरह से चंगा। और मैंने बस यही सोचा, भाई मैं जज जूडी पर समाप्त करूंगा कि यदि मैं इसे व्यक्ति को मुक्का मारता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं उस पल मैंने ये सोचा, परमेश्वर आपने उसे लिया, उन छोटे कमजोर वचनों को, और मैं कुछ भी मांग सकता था बिना सोचे समझे, पर परमेश्वर आप मेरी मदद करते रहे। परमेश्वर आप, क्योंकि आप मेरे सहायक थे, आपने मेरी मदद की। आप जानते हैं परमेश्वर आपने मेरी मदद की और मुझे सिखाया प्रार्थना कैसे करनी है। और अक्सर मैं कहता हूं प्रार्थना करने में असफल होना एक ही तरीका है उसका, प्रार्थना में ना आना। बस प्रार्थना कीजिए, कुछ भी कहिए, वो वही है, आपके जरिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि ये सही नहीं है तो वो व्याकरण के अनुसार सही करते हैं, वो एडिटर हैं, वो उन शब्दों को चुनते हैं, ठीक करते हैं, क्योंकि हम उसे हर बार सही नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या, एक एलिया परमेश्वर से कह रहा है मुझे मार डालो, मैं आखिरी भविष्य वक्ता हूं, मुझे मार डालो। मैं पवित्र आत्मा को यह कहते हुए सुनता हूं, नहीं 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 नहीं, उसके कहने का मतलब मारना नहीं है। वो इस समय निराश है क्योंकि वो इजबेल नाम की महिला से भाग रहा है, और उसका मतलब यह है कि आपको पता है परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर उसके लिए केक बनाते हैं और उसे थोड़ा विश्राम करने देते हैं। पवित्र आत्मा कहते हैं उसका मतलब मारना नहीं है, उसका मतलब है विश्राम करना। वो उसे केक देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो हर बार एडिटर की तरह आते हैं और कहते हैं तुम्हारा यह मतलब नहीं था, उसका यह मतलब था। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कि वो उसे एडिट करते हैं। सुनिए, वो जानते हैं कि कैसे एडिट करना है। जब अचानक तुम यहां हो, जवान महिला कह रही है मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूं, और पवित्र आत्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, उनसे नहीं, वो अकेले हैं, ठीक नहीं है आपके लिए, नहीं 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 नहीं। कोई व्यक्ति जो पुकार कर कहता है परमेश्वर मैं आपसे नफरत करता हूं, पवित्र आत्मा आता है और कहता है नहीं 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 नहीं, उसका यह मतलब नहीं है। इस वक्त शायद वो थोड़े से निराश हैं। कुछ औरतें पुकार रही हैं मुझे एक पति की जरूरत है, मेरा समय जल्दी बीत रहा है, नहीं 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 नहीं, अभी वो समय नहीं आया। परमेश्वर कहते हैं, वो कहते हैं पहले तुम्हें यीशु के प्रेम में पड़ने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग पुकार रहे हैं मुझे पैसों की जरूरत है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा कहता है नहीं 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 नहीं। उनके कहने का मतलब है उनके पास जो कुछ है उसे बेहतर ढंग से करने की जरूरत है। यदि वो मर जाए तो भी मुझे परवाह नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है नहीं, असल में उनका मतलब है उन्हें माफ करने में मेरी मदद कीजिए। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई और अब उन्हें सीखने की जरूरत है कि प्रेम कैसे किया जाए। आप में से कुछ कहते हैं न्यूयॉर्क शहर में इतनी ज्यादा कार्स क्यों हैं?
और पवित्र आत्मा कहता है ये बस उस धैर्य के लिए धन्यवाद कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप यहां उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें आत्मा का फल देकर। और आज कोई ये कहेगा ये शादी खत्म हो जानी चाहिए, पवित्र आत्मा एडिट करके कहता है उन्हें बस ये करना है कि उसे दूसरी रीति से प्रेम करना सीखना है। वो सही मतलब करता है। मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो ये मेरे वचन हैं, परमेश्वर एडिट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा होगा कि मुझे नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो इसे एडिट कर देंगे। आप बस इतना कहिए मुझे परमेश्वर की जरूरत है अपने जीवन में। क्योंकि जिस क्षण आप कहते हैं मुझे जीवन में परमेश्वर की जरूरत है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम का कार्य करने लगते हैं। यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज आपके साथ चलने लगती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम का कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, आपको वाक्पटु होने की जरूरत नहीं है, आपको सही कथन जानने की जरूरत है। आपको बस परमेश्वर को चाहने की जरूरत है। आपको पता है क्या अद्भुत बात है? बस एक क्षण में आप इस कथन को सुनेंगे। आप मुझसे इस कथन को कहते सुनेंगे, ये ABC के जितना आसान है। ये परमेश्वर के साथ संबंध रखें, कैसे उनके साथ सहभागिता में रहें। पता है क्या दिलचस्प है? जब मैं C पर पहुंचूंगा तो मैं आपको पहले से ही तैयार करूंगा। जब मैं C पर पहुंचूंगा, पता है C क्या है? कन्फेस करें यीशु को प्रभु के रूप में। आप इसके लिए तैयार हैं? आप पवित्र आत्मा के बिना C को भी नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने नहीं कहा, इसे पौलुस ने कहा है। 1 कुरिन्थियों 12:3। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु हैं। यहां तक कि इस प्रार्थना को करने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की जरूरत होती है, क्योंकि आप में से कुछ लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कुछ लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग जो यहां बैठे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास मेरी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि मैं उनसे रक्षा की उम्मीद कर सकूं, उसके प्रति वचनबद्ध रहूं। आप में से कुछ जो यहां हैं और कह रहे हैं मुझे पता नहीं था कि मुझे कोई मिल सकता है जो मेरी मदद कर सकता है, यहां तक कि मेरे प्रार्थनामयी जीवन में भी मुझे वे सब चीजें मिल सकती हैं। आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में जाते हैं तो यही होता है। लक्ष्य आपको चर्च तक ले आना नहीं है, लक्ष्य यह है कि परमेश्वर आप में हो, यही इसका मतलब है। मसीहियत किसी स्थान पर आना नहीं है, यह एक व्यक्ति के पास जाना नहीं। और यीशु ने कहा वो रिश्ता जिसमें आप हो सकते हैं, जिसे आप जान सकते हैं, और आप ऐसे स्वर्ग में जा रहे हैं जो कहलाता है नए सिरे से जन्म लेना। वो कहते हैं यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और आप में से कुछ लोग वहां बैठे हैं जो कह रहे हैं नए सिरे से जन्म लेना क्या है, ये हमारे वचन नहीं है। और यीशु ने कहा मैं आपको तस्वीर दे रहा हूं, जैसे आपका पहला जन्म था, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से दूसरा जन्म लेना होगा। आपका पहला जन्म आपकी जन्म तारीख है, आपका दूसरा जन्म तब होता है जब परमेश्वर आते हैं, जब परमेश्वर का प्रेम, उनका अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आती है हमेशा के लिए आपके जीवन में। चलिए मेरे साथ कहिए, इसे कहिए, परमेश्वर का अनुग्रह, माफ कीजिएगा, परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यह हुई ना बात। जब आप आमंत्रित करते हैं परमेश्वर को अपने जीवन में, तो पवित्र आत्मा 31 चीजों पर काम करता है, और ये वही है जो मुझे मिली और मैंने बताई। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, अनुग्रह, प्रेम, सहभागिता। ऐसा कैसे होता है पास्टर टिम? और ये उतना ही सरल है जितना ABC। ए एक्सेप्ट करो मैं पापी हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं खुद से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। ऐसी प्रतिज्ञा, कोई प्रोग्राम, कोई नुस्खा नहीं जो मुझे ठीक कर सके। ऐसी कोई प्रतिज्ञा, कोई प्रोग्राम, कुछ ऐसा नहीं जो मुझे ठीक कर सके। और सबसे पहली चीज है आपको खुद को अंदर से ठीक करना, जो परमेश्वर करेंगे। मैं वादा करता हूं मैं इसे ठीक से करूंगा, फिर से ऐसा नहीं करूंगा। मैं उन सब चीजों को करूंगा जो चाहते हैं परमेश्वर मुझसे करवाना। आप एक पापी हैं पर आपको ठीक किया गया है। ओके, फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? क्या करना है मुझे? परमेश्वर बताइए, मुझे बस एक मौका दीजिए। और उन्होंने कहा दूसरा जन्म। फिर आता है B यानी बिलीव। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यह परमेश्वर के प्रेम का हिस्सा है कि उन्होंने अपने पुत्र को उस मौत से मरने के लिए भेजा जिससे मुझे मरना चाहिए था, और मुझे वो प्रतिफल देने के लिए जिसका मैं हकदार नहीं हूं। और C क्या है? उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना और कहना कि आप मेरे जीवन के इंचार्ज हैं। वो शब्द प्रभु जो है सहायता। परमेश्वर,
आप क्रूस पर नहीं मरे और रविवार को मुझे चर्च ले जाने के लिए पुनर्जीवित नहीं हुए। आपने ऐसा किया कि ताकि आप मुझे स्वर्ग पहुंचा सकें। उसे आपके 1 या 2 घंटे चर्च में बैठने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि आप उसके साथ हमेशा के लिए रहे। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आज आप यहां मेरे साथ हैं, हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। वो जो जापान में देख रहे हैं, वो जो रूस में देख रहे हैं, और वो नाइजीरिया से, युगांडा से, घाना से हमारे साथ जुड़े हैं। यही वो पल है, यही वो पल है। वो सभी सिर जो उठे हैं, आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं इसे करना चाहता हूं। आप एनेक्स में 205, 201 में देख रहे हैं उन दूसरे लोगों को समूह के साथ जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जान ले परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगली बिल्डिंग में स्क्रीन पर देख रहा कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप नए सिरे से जन्मे हैं या नहीं। आपका दूसरा जन्मदिन। मैं प्रार्थना करने में आपकी मदद करूंगा। मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। हम परमेश्वर से क्या मांग सकते हैं? हमारे पास पवित्र आत्मा की सहायता है, पवित्र आत्मा की सहायता। और यदि आज आप यहां हैं और कहते हैं पास्टर टिम, मैं उस प्रार्थना का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ संबंध चाहता हूं। हो सकता है आप उन सभी अलग अलग समूहों से आए हो, चाहे आप इटली से आए हो या बेलीज से आए हो, प्यूर्टोरिको से, जहां से भी आप आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रूस से हो या यूक्रेन से आए हो सकता है आप यहां स्पेन से आए हो, पर यह हो रहा है, या हो सकता है आप ब्रॉन्क्स पर से, ईस्ट साइड से आए हो। परमेश्वर आज आपको बदलना चाहते हैं, और यह ऐसा निर्णय लेने से हो सकता है कि मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़िए। हर कोई जो मुझे देख रहा है, अपना सिर उठाओ, अपने हाथ उठाओ, क्योंकि आज हम सब मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर से। और आप कहते हैं पास्टर टिम, मैं चाहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ आज एक नई यात्रा शुरू करना चाहता हूं, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए और मुझे रूपांतरित कर दें। मैं $50 के चेक पर नहीं रुकूंगा जैसा कि आपने किया था पास्टर टिम, क्योंकि मुझे वो सब कुछ चाहिए। मुझे परमेश्वर चाहिए अपने जीवन में। क्या आप मुझे उस प्रार्थना में शामिल करेंगे? और हम सब मिलकर साथ में प्रार्थना करते हैं बिना हिचकिचाहट के। उस प्रार्थना का हिस्सा मैं बनना चाहता हूं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। तो बालकनी, मेन फ्लोर, एनेक्स, मुझे उस प्रार्थना में शामिल कीजिए। तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहता हूं, मैं उनके साथ एक संबंध चाहता हूं। सिर उठाइए, हाथ ऊपर कीजिए और देखिए यहां वो जो सामने हैं, वहां जो मैं देख रहा हूं उन्हें आगे, और वो भी जो बीच में है वहां मेन फ्लोर पर, और ऊपर बालकनी में, वो सारे खड़े हो जाइए वहां पर। और वहां वो पीछे भी जो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, और ऑनलाइन दुनिया भर के लोग। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए। और आइए पवित्र आत्मा के सहयोग से आज एक प्रार्थना करते हैं। चलिए, हर कोई कहेगा, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि आप उस क्रूस पर मेरा पाप, मेरी लज्जा और मेरा दोष अपने सिर लेने के लिए चढ़े और मेरे लिए मरे। मेरे लिए आपने अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर मकसद और अपने पिता के साथ संबंध देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं नए सिरे से जन्म लेने के लिए अपने पाप से मन फिराता हूं। अब चलो भी मेरे साथ कहो इसे, परमेश्वर मेरे पिता है। ओके, 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि मैं एक नई चीज इसमें शामिल कर रहा हूं। कहिए, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा मेरा बयाना है, पवित्र आत्मा मेरी मोहर है, और पवित्र आत्मा मेरे साथ है। और अब स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम पर सभी लोग कहेंगे आमीन।